पकड़ लो ना तुम, तुम्हारे ना। जो आ रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? हमारा मन तो करेगा कि हम 30 मिनट्स तक बोलते रहें, क्योंकि हमारे भाई की पिक्चर है और हमें मालूम है बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत टैलेंटेड है। बट कहते हैं ना बॉलीवुड में जब तक समय नहीं आता तब तक, तो अब समय आ गया भाई का। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अभी तो हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, बट हमने जो भी थोड़ा बहुत देखा है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म, फैंटास्टिक, सुपर। सब मूवी में आपकी कोई म्यूजिक या कुछ है? नहीं, म्यूजिक नहीं है। कुछ फिल्में ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें हमारी गुड विशेज और हमारा प्यार हो, तो ये वो वाली फिल्म है। और हम लोग हितेन और हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, 20 साल पुराने दोस्त। और इसका जो टैलेंट है वो हमने ड्राइंग रूम्स में और अपने घरों में देखा था, और तब से हम इसके पीछे पड़े थे दैट यू डिजर्व समथिंग वेरी बिग। एंड हम बहुत खुश हैं कि इसकी अच्छी फिल्म आ रही है, लुकिंग गुड, सब जगह वजह पोस्टर्स सब जगह बहुत अच्छे लगे। एंड हितेन इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। तो आप लोगों का नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा होगा आपके गाने में? अभी लाइन से हैं प्रोजेक्ट्स। एक रमेश सिप्पी जी का आ रहा है, इसमें पूरी रोमांटिक। अब हम लोगों ने बहुत नचा लिया लोगों को, अब थोड़ा प्यार इश्क मोहब्बत कराएंगे, तो रोमांटिक गाने। और रमेश जी की जो है फिल्म पूरी रोमांटिक है। और जॉली एलएल भी आ रही है, उसके बाद शबाना, काफ़ी मतलब अब हमारे गाने आपको पता है कि वो हम हर फिल्म में एक आध गाना करते हैं, तो उससे मौका मिलता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करने का। तो हर महीने कुछ ना कुछ आता ही। अभी वजह तो मौका हमारा गाना है ऐसे ना मुझे तंग, तो हर महीने कुछ ना कुछ आपको हमसे मिलता है। तो जॉली एलएलबी में अक्षय पाजी के साथ एक बड़ा मस्त गाना करा है हम लोगों ने। थोड़ा जिस टाइप के हमारे गाने रहते हैं, इस बार थोड़ा अलग करा हमने, कुछ 6-8 बीट पे मासी नाचने वाला गाना। सर 30 मिनट्स मूवी आपकी कल रिलीज होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फिल्म एक ऐसे नए अंदाज में है जो पिछले 100 सालों में इस तरह की फिल्म नहीं बनी। दो चीज़ें इसमें लाजवाब हैं। एक तो पंक्चुअलिटी के ऊपर 1913 से, जब से पहली फिल्म रिलीज हुई थी हराया हरिश्चंद्र, और आज तक पहली फिल्म है जो पंक्चुअलिटी के सब्जेक्ट को लेके बनी है। दूसरी इसमें खास बात यह है कि इसमें ये दिखाया गया है कि बच्चों के ऊपर जो पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं कि आप ये कैरियर में जाओ, उसमें नहीं जाओ, बच्चों की जो ख्वाहिश होती है मैं ये बनूं बड़े होके, उस पर अपनी रोक से उस पर थोपते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है। तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब बच्चे को मारा कूटा जाता है, किसी जगह के लिए फोर्स किया जाता है, तो जब वो बड़ा होता है उसके कैरेक्टर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है जो ज़िंदगी भर उसको तंग करता है। लेकिन एक बात इसमें खास यह है कि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत पुराने हैं। पंक्चुअलिटी के ऊपर लेक्चर हमने बचपन से लेकर टीचर से, माँ बाप से सुने हैं, और ये चीज़ भी बड़ी पुरानी है कि बच्चों पे नहीं कहना चाहिए। तो एक फिल्म को इंटरेस्टिंग भी बनाना था, उसमें ऐसा भी होना चाहिए क्लाइमैक्स आए। तो इसमें हमारे प्रोड्यूसर यशुदास ने एक 30 मिनट्स नाम की गेम है, उस गेम के अंदर ये दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं, और इस तरह से दिखाई गई हैं कि जो पेरेंट्स आएंगे कल को जब वो अपने बच्चों को मारने लगेंगे तो वो ये फिल्म याद आएगी कि यह हसर हुआ था, और उनके बच्चे पेरेंट्स को बताएंगे पापा आपने फिल्म 30 मिनट देखी थी ना, उसमें बाप ऐसा करता था, मारता था, उस बच्चे का क्या हुआ, आप इसको बंद करो। तो एक सोशल मैसेज है जो हम लेक्चर के थ्रू नहीं समझा सकते, सेंटिमेंटल तरीके से समझा सकते हैं, और ये सेंटिमेंट्स लोगों को हम पहुँचा रहे हैं। दूसरी, पंक्चुअलिटी की वैल्यू आज से पहले इतनी नहीं थी। जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, एफिशिएंसी बढ़ाने को कहा गया है, कंट्री के प्रोग्रेस की बात हो रही है, तो पंक्चुअलिटी जो नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट था पहले, वो दोबारा लाइन फोकस में आएगा। और इस चीज़ के लिए यशुदास इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिन्होंने ये सब्जेक्ट पहली बार छेड़ा। तो ये एक हिस्टोरिक फिल्म है, ऑल सब्जेक्ट। सेम मूवी और कितने स्क्रीनिंग पे लगी हुई है? आदल स्क्रीनिंग कितनी स्क्रीनिंग हुई है? पूरे मुंबई में लगी हुई है थिएटर? मेरे को उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर को पूछना पड़ेगा। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज है, फिल्म के बारे में नॉलेज। आप क्या कहना चाहेंगे? I would like to say what my friend has said. This is one of the greatest movie going to come, in the coming time.
because it's going to teach the society punctuality and how to bring your child with love and not with violence. This is a great message which is going to, this picture is going to give to the society. And one thing more, this picture is based on a true story. It's not just been a picture has been made like that, you know. And the beautiful song from Asha Bhosle, I mean, something great, you know. If you just see this movie, you will love it and you will admire it and you will refer to the other friends and to the children who, and the schools also, the children will be compelled to go and see this movie. This is one thing I have a great expectation from this, and I congratulate our director Yasudas who has made this movie, and we are the co-producers with my friends like Amarjit Kohli who has just expressed his views about it and also say the same. Hopefully we'll do very good in this. I want to add a very important thing. इस फिल्म में हमने गानों में जो वैरायटी दी है उतनी वैरायटी मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में नहीं दी गई है। वजह पहली बार 83 इयर्स की उम्र में आशा भोसले जी से गाना गवाया गया है। जिस दिन ये फिल्म कल रिलीज़ होगी उसके बाद आशा भोसले एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली फिल्म में जो गाना गाया था वो 1943 में बनी थी, मराठी की, और अब 2016 में, इसका मतलब है 73 इयर्स से वो कंटिन्यूसली गा रही हैं। उनके मुकाबले में नेक्स्ट जो कैंडिडेट आता है वो उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर ने पहला गाना 1945 में गाया था और लास्ट गाना 2010 में गाया था, तो उनके सिर्फ 68 इयर्स बनते हैं रफली, और आशा भोसले से कम 5 साल कम उनका पीरियड है। हाँ, ये ज़रूर है कि लता ने एक सीडी में एक गाना गाया है जो 2014 में रिलीज़ हुई है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 72 साल उनका पीरियड है। तो आशा भोसले कैन क्लेम अनदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। शी ऑलरेडी होल्ड्स a record for singing 11,000 songs in the Guinness Book. She will be the first woman who has got 2 records with Guinness. ये इसकी खासियत है। सेकेंड, ये फिल्म में एक गाना ऐसा है जो आपको जगजीत सिंह की एरा का गज़ल स्टाइल बताएगा। इसमें गज़ल है जो आपको लगेगा कि जगजीत सिंह गा रहा है, वो जसविंदर मंटी है लंदन से। और तीसरी बात है कि जहाँ एक तरफ इतनी सीरियस गज़ल है तो एक आइटम सॉन्ग है जिसका नाम है यारा तेरे कुत्ते पे, जो यूट्यूब पे 12 लाख हिट्स आ चुके हैं। वो गाया भी है एक नई प्लेबैक सिंगर ने। Luckily, I have been the godfather to that girl for the last 28 years as a singer, and I am happy that she has got a chance in this. So, this is the kind of variety this film is going to provide for the viewers. हमारा पास बजट थोड़ा कम था, हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं हैं, लेकिन इस छोटे से बजट में हमने कोशिश की है कि लोगों को एंटरटेनमेंट दें अपनी तरफ से। आप बाकी यह है कि भगवान देखो हमारे साथ क्या फैसला करता है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोदी साहब की डिमोनेटाइजेशन से हम सबको फ़र्क पड़ा है। हो सकता है कुछ इस फिल्म पे फ़र्क पड़े, लेकिन फिल्म की अपनी क्वालिटी लाजवाब। थैंक यू। जी 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 जी, मैं सर यही कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी हो रही है। बहुत सालों की मेहनत हमारी फाइनली ऑडियंस को हम दिखाना, जो इतने 2-2.5 साल हमने ये मेहनत की है, वो फाइनली अब थिएटर में आ रही है, लोगों को दिखेगा, लोग देख पाएंगे कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया, अच्छा हो या बुरा हो। बट बहुत खुशी है कि फाइनली हम आ गए रिलीज पर। जी, बहुत इनोसेंट नॉर्मल लड़का है, लेकिन इसके फादर ने बहुत इसको बचपन में टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है। और एक फिल्म में एक इंसिडेंट होता है इस फिल्म में जहाँ पर इसका ये बैलेंस बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए एक गेम खेलता है जिसका नाम है 30 मिनट्स। ऐसी बेसिकली स्टोरी है, बट किरदार बहुत नॉर्मल है, थोड़ा डार्क भी होता है आगे जाकर, बट वो लोग देखेंगे फिल्म तो उनको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि सस्पेंस है, तो उसको वहाँ रखेंगे सस्पेंस को। अरे बहुत, हम तो पहले दिन से मिलते ही हम लोग इतनी हंसी मजाक, हम तो शूटिंग के टाइम भी इतना हंसी मजाक करते थे, और मतलब सीन जैसे कट हुआ हम अपनी मस्तियां कर रहे हैं,
बट बहुत अच्छा लगा. शी इज़ अ वेरी वेरी थरली प्रोफेशनल एक्ट्रेस. बहुत सही काम करती हैं वो, बहुत फोकस्ड है. एंड हमने आई थिंक अपना काम बहुत जल्द खत्म किया, क्योंकि आई थिंक जब दो अच्छे एक्टर मिलते हैं तो काम करना आसान हो जाता है. बहुत सारे वो हम लोग तो मतलब अनटोल्ड तो कितनी चीजें हुई हैं. जहां मैंने यशु जी को, हम एक सीन था, हम लोग कुछ कर रहे थे तो उसमें रस्सी लगी हुई थी मुझे ऐसे, तो वो एक्टिंग करने के लिए मैंने जानबूझे सर डराने के लिए, सर रस्सी उड़ गया है, और बाकी यूनिट भी भागा तो घबरा गए. तो ऐसे ही हम मस्तियां करते रहते थे सेट पे. बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, क्योंकि उनका और मेरा कैरेक्टर जो है, हम दोनों ने इस बार कॉमेडी नहीं की है, बहुत डार्क, बहुत सीरियस कैरेक्टर्स किए हैं. तो दोनों जब हम काम करते थे तो एक दूसरे की आंखों में हमको वो इंटेंसिटी, वो एक वो जो एक फीलिंग आती है वो मिल रही थी. तो बहुत मजा आया काम करके. नहीं, और इस फिल्म में भी हम बाप बेटा हैं, तो वो एक रिलेशन एक्चुअली काम में आ गया, एक वो केमिस्ट्री काम में आ गई. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 30 मिनट्स बहुत अच्छी फिल्म है. हमने बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंट लोगों को लेके बनाई है. और बड़ी फिल्म में तो ऑडियंस वैसे मिल जाती है उन लोगों को, लेकिन हम छोटी फिल्मों को आप लोग चांस देंगे, ऑडियंस आकर थिएटर हमारी फिल्म देखेंगे तो आप हमें सक्सेसफुल बना सकते हैं. और आई प्रॉमिस यू कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे हमारी फिल्म देख के. थैंक यू वेरी मच. They've been trying to kill you. I don't know that. Killing is a forward. Oh God. क्या चल रहा है एक्चुअली? What are we doing? क्या कर रहे हो? You're posing for me. Oh. कुछ तो अलग हो. नॉर्मल पोजिंग बहुत सारे हो. I know, trust me. ज्यादा चिपक रहे. हमारी क्लीन फिल्म है, प्लीज. कुछ करो. क्या? No, we're not doing actors. One picture only. We can see actors. Yeah. They're also actors. With the brothers. With the brothers. What's going right now? बाकी फोटो घर जाएंगे क्या? बस यार इतनी फोटो ले लें शकील भाई, हम लोग भी आइए. आइए हम लोग का ऑफिस टीम सब साथ जो बॉडी से आप कौन ही अरे आओ ना इधर आओ. कहाँ है? यहाँ तो है. थैंक यू. ओके चलो, थैंक यू सो मच. लवली. इधर से ले, थोड़ा पेश आना चाहिए. ये सबसे पहले जहाँ सचिंदर कैरी पहना. कोई चांस है मुझे कुछ पिलाने का? यस. हाँ, वो वैसे तो नवंबर में रिलीज़ होने वाली थी, पर मैं काफ़ी खुश हूँ कि दिसंबर में रिलीज़ हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमने ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर्स ने ये डिसाइड किया. एंड आई थिंक वो डिसीजन बहुत वाइज था. बहुत ही अच्छा लग रहा है. फिल्म रिलीज़ हो रही है, जितनी लोगों में एक्साइटमेंट थी वो अभी भी है. एंड आई एम सो हैप्पी कि पीपल आर लाइकिंग इट, एंड एक मिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है.
सो आई एम होपिंग सारे मेरे ऑडियंस और हमारे ऑडियंस फिल्म जाके देखे। वैसे आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो दो लड़कियां हैं, शायद एक है, शायद वो भी थोड़ी सी साइकोटिक है, क्या है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर जाके फिल्म देखें। वेल फिल्म में तो रोमांटिक केमिस्ट्री है, मगर एक्चुअल लाइफ में तो हम लोग या लाइक बडीज एंड आई थिंक हम लोग कॉमेडी कभी ज़रूर करना चाहेंगे। बट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जब यू हैव गुड एक्टर्स ऑन बोर्ड, पेंटर सर, हितेन, हेमंत पांडे, बहुत अच्छा लगता है दैट वी हैव गुड टीम। एंड भले ही बहुत कम किरदार है इस फिल्म में, बट आई थिंक इट्स एन ऑल इन ऑल गुड एक्टर टीम। एक्चुअली यादगार यही होता था कि मैं बहुत हंसती रहती थी और हम एक दूसरे को देख के हंसना शुरू कर देते थे। एंड जैसे मैंने कहा कि कॉमिक टाइमिंग हमारी कुछ अलग ही थी, तो जहाँ तक कोई सीरियस सीन या रोमांटिक सीन करना पड़ा हमें बहुत डिफ़िकल्टीज हुई, क्योंकि हम एक दूसरे को देख के हंसी पड़ते थे हमेशा। सो आई गेस मगर बहुत मज़ा आया जब ऐसा कोई को स्टार होता है, तो इट्स फन वर्किंग ऑन सेट्स ऑल्सो। काफ़ी कुछ फिल्में हैं, ये रिलीज़ हुई है, होपफुली अभी अगले साल में द न्यू ईयर विल बी अ गुड ईयर। एंड सभी जो बाकी मेरी फिल्में मैंने कंप्लीट की हैं विल रिलीज नेक्स्ट ईयर। 30 मिनट्स आप इसलिए जाके देखिए क्योंकि काफ़ी फिल्में निकलती हैं एंड मुझे हर फिल्म देखने की वो होती है दैट मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ, पर अगर नहीं भी देख पाती हूँ तो आप ऑडियंस की वजह से हम लोग इतना सब, क्योंकि आई गेट बिजी डूइंग वर्क, बट मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ये फिल्म देखें। थ्रिलर है, थ्रिलर्स कम बनती हैं एंड ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी फिल्में देखते हैं, तो आई थिंक आप ज़रूर इस फिल्म को देखिए एंड आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी।